मुकेश अंबानी कितने गरीब हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हाँ, मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ। गरीबी की? पता है मुकेश अंबानी क्यों गरीब है? क्योंकि देखो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 5,000 करोड़, ये कितनी बड़ी अमाउंट होती है। अब काफी लोग तो ये कहेंगे ना कि वो तो बहुत बड़े आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। वो एक बड़े इंसान नहीं है, वो हमसे भी बहुत छोटे इंसान है। आप एक बार अंबानी परिवार की मंथली इनकम देखिए, यानी अंबानी परिवार महीने के 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। बस 80 से 90 हजार करोड़ रुपए। और अगर इन सब के बावजूद उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए उसकी शादी में खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आप यही सोच रहे होंगे ना, गलत। इसका दूसरा पहलू भी देखो। आपको लग सकता है कि अंबानी सबसे अमीर इंसान है, लेकिन ये गलती वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का जो मिडिल क्लास है, हमारे भारत का जो लोअर मिडिल क्लास है, ये उनसे भी ज्यादा हाई वैल्यू रखता है, उनसे भी ज्यादा हाई स्टेटस रखता है। एक बार इस चीज को समझिएगा कि हमारे भारत का जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है, उसकी जो एवरेज मंथली इनकम होती है वो 10,000 से लेके 50,000 तक होती है। एवरेज 50,000 तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट हाँ, मैक्स टू मैक्स 50,000 तक हो सकती है। और जब हमारे भारत के मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों में शादियां होती हैं, कोई फंक्शन होता है, तो पता है कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी इनकम हजारों में होती है और खर्चे लाखों में होते हैं। सोच के देखो, ज्यादा बड़ा कौन हुआ, अंबानी या हम? अंबानी करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में ही खर्च करते हैं, और हम हजारों में कमाते हैं लेकिन लाखों में खर्च करते हैं। तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ, आप बताइए? ऑब्वियसली हम हुए, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे जब शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो 1 लाख से लेके 10 लाख तक तो नॉर्मली खर्च हो जाते हैं। सॉरी, खर्च हो नहीं जाते हैं, खर्च कर दिए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसमें एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते और वो 10 लाख तो क्या, वो 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खर्चा करना, दिखावा करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को जो दिखावा नहीं करते हैं, मैं डाउन क्लास का मानता हूँ, और मानना भी चाहिए, क्योंकि दिखावा करना हमारी परंपरा है। जब तक समाज में 4 लोग ये नहीं कहेंगे कि वाह, उसने अपनी बेटी की शादी में इतने रुपए खर्च कर दिए, उसने अपने बेटे की शादी में इतने रुपए खर्च कर दिए, जब तक कि समाज वाले ये नहीं कहेंगे, तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। अब यहाँ पे आप एक चीज को समझिएगा, अंबानी ने जो अपने बेटे की शादी में खर्चा किया है, वो उसकी मंथली अर्निंग का ओनली 5.6% है, यानी लगभग 5.5% के अराउंड। मंथली अर्निंग का 5.5% उसने शादी में खर्च कर दिया। और पता है, वो जो उसने खर्च किया है वो सिर्फ 1 दिन में रिकवर भी कर लेगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरीके की बात की जाए और दूसरे पहलू की बात की जाए, तो हमारी दुनिया में मंथली अर्निंग का 50 गुना ज्यादा खर्च किया जाता है। 50% नहीं, 50 गुना। यानी यहाँ पे अर्निंग होती है 20,000 की और खर्च करने के लिए होते हैं 10 lakhs। तो अब आप ही बताइए, हमारा और अंबानी का कोई मुकाबला है? बिल्कुल नहीं। अंबानी जी हमारे सामने इतने से हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अंबानी अपने बेटे की शादी में जो खर्च किया हुआ पैसा था वो 1 दिन में उन्होंने रिकवर कर लिया। बट हमारे यहाँ पे जो हमने खर्च किए हैं वो 1 दिन में नहीं, 2 से 3 सालों में रिकवर होते हैं। तो इस केस में अभी हम उनसे बहुत आगे हैं। देखो, कंपैरिजन नहीं की जा सकती अंबानी की और हमारी। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी कंपैरिजन अपने आप से करेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, और अपनी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अंबानी जी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस में से एक हैं। उनके पास इतना कॉमन सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जब वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, उनके घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो वो अपने पैसे खर्च क्यों करते हैं? यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आती है। क्यों? जबकि हमारे यहाँ पे अगर शादियां होती हैं, फंक्शन होता है, तो हम अपने पैसे खर्च नहीं करते। हम या तो अपने दोस्तों से लेंगे, या रिश्तेदारों से लेंगे, या फाइनली बैंक से लोन ले लेंगे। हम ऐसे पैसे खर्च करते हैं, खुद के पैसे हम खर्च नहीं करते। और ये अंबानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो खुद का ही पैसा खर्च कर देते हैं। हम अपने पैसे कभी खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्तों से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। इस तरीके से हम खर्च करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, ज्यादा अमीर कौन हुआ, ज्यादा पैसे वाला कौन हुआ, ज्यादा स्टेटस वाला कौन हुआ, ज्यादा इज्जतदार कौन हुआ? ऑब्वियसली हम लोग।
उसका सीधा सा एक ही कारण है, क्योंकि हमारी क्षमता भले ही कम हो, अगर हम शादी में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, फंक्शन में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, महंगे महंगे लग्जरी शूज, लग्जरी कपड़े, अच्छी अच्छी घड़ियां, बाइक्स, अगर हम ये सब नहीं खरीदेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये जस्ट एक फनी वीडियो था ताकि आपको एक अच्छा सा मैसेज दे पाऊँ कि हमारे इंडिया में शो ऑफ का कल्चर किस हद तक आगे बढ़ रहा है। हमारे यूथ में, इंसानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। शादियों में उसकी क्षमता भले ही 10,000 रुपए की हो, लेकिन वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक खर्च कर देता है सिर्फ और सिर्फ समाज को इम्प्रेस करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। लोग सिर्फ एक चीज के प्यासे हैं, एक ही चीज के भूखे हैं, और वो है तारीफ। इन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, भले ही वो लोन लेके खर्च किए हों, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए खर्च किए गए हैं कि समाज वालों के मुंह से 2-3 अच्छे बोल सुन पाए, 2-3 अच्छे रिस्पेक्ट के वर्ड सुन पाए। वाह, उसने अपनी बेटी की शादी में बहुत रुपए खर्च किया है, उसने अपने बेटे की शादी में बहुत रुपए खर्च किए हैं। बस इन शब्दों को सुनने के लिए वो दिल खोल के कर्ज लेता है, दिल खोल के उड़ा देता है। बस इन प्यार भरे शब्दों को सुनने के लिए इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, कर्ज ले लेता है बिना ये सोचे कि उसको वो चुकाना भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंबानी हमारे सामने कुछ नहीं है। We are richer than Ambanis। तो अब आप भी बता दीजिए कमेंट करके, क्या हम उनसे गरीब हैं या रियलिटी में हम ही हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। कॉन्ग्रेचुलेशंस।